डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको कंट्रासेप्टिव्स के बारे में बताया था और इसमें हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में, आईएससी बोर्ड में, सीबीएसई में और नीट में भी इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बारे में हमने इसकी इनफर्टिलिटी क्या है और WHO से कैसे डिफाइंड हुई है उसके बारे में, और इसमें जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़, आर्ट, उनके बारे में बताया है। और लास्ट में हमने समरी हर मेथड्स की दी हुई है एक ही पिक्चर के अंदर। और आप इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियो मिलते। If the conception is not occurring after 1 year of sexual activity without the use of contraceptives is considered infertility. This is a WHO definition. That means if you are not using any contraceptive and even after 1 year there is no conception, there is no pregnancy, that means the person is infertile. Now, if you look at it, then you are referred to specialized health clinics, and they examine various parameters, the semen analysis and ovulation and everything, and then they give medicines and the couple gets success in getting conception. But if it is not so, then there are certain techniques which are known as ART or assisted reproductive technology that helps in making the female pregnant. So the very common terminology nowadays is in vitro fertilization, and this is one of the primary requirement for the ART techniques, in which the fertilization process is completed outside the female body. That means the ovum or ova, you can say, they are taken out of the female ovary to a process, and then in the lab, in the petri dish, the sperms of the partner are added, and finally the pregnancy or you can say the fertilization success is observed. Now, अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम IVF प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो गायनी या जो एक्सपर्ट्स हैं वो दवाओं से नहीं ठीक कर पाते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, फैलोपियन ट्यूब का डैमेज अगर है फीमेल में, या ओवुलेशन का डिसऑर्डर है, या जो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग है जिसको एंड्रोमेट्रियम कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, या जो स्पर्म का प्रोडक्शन अगर मेल पार्टनर में है वो भी नॉर्मल नहीं है, तो उस समय इस तरह की जो प्रोसेस हैं वो प्रेफर किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले IVF का डिस्कशन करते हैं। इस IVF में ओवा जो है वो फीमेल में इंजेक्शन देते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या दोनों को मिला करके इंजेक्शन देते हैं, और उसमें एससीजी हार्मोन भी देते हैं जिससे कि एग जो है मैच्योर हो जाएं, और जो मैच्योर फॉलिकल होती फीमेल्स की उसको कलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से कलेक्ट करके लैब में इसको ले आते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आपकी उसी समय स्पर्म्स जो है वो मेल पार्टनर है, उसमें सीमन में से स्पर्म्स जो बहुत एक्टिव स्पर्म्स होते हैं उनको टेक्निक के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर इन दोनों को लेबोरेटरी के अंदर एक मीडियम के अंदर, लिक्विड मीडियम में, जिसमें की सब रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए होना चाहिए, वो होती हैं। उसके बाद इंक्यूबेटर में इसको रख देते हैं, और इंक्यूबेटर में रखने के बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं कि
फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं हुआ। अब एक टेक्निक एक है इसमें इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। इस टेक्निक में जो एम्ब्रियो जो होते हैं में जो यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वहां पर जाकर के इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। दूसरा होता है IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इस टेक्निक में ये उन लोगों के लिए कपल्स के लिए होती है जिसमें कि मेल्स की स्पर्म एनालिसिस में थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी है और इजैकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, तो ये इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन को प्रेफर किया जाता है। इस टेक्निक में जो मोटाइल कंसंट्रेटेड स्पर्म्स है मेल पार्टनर के, उसको डायरेक्टली फीमेल में जिस दिन ओवुलेशन होने वाला होगा उसके अगल बगल के दिनों में उसको यूट्रस में सर्विस के थ्रू ट्रांसफर कर देते हैं और वहां पर यूट्रस में जाकर के वो जाके आगे जाकर के फैलोपियन ट्यूब में उसको जो ओवम वहां पर वेट करता है उसको फर्टिलाइज कर देते हैं और प्रेगनेंसी हो जाती है। देन नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये टेक्निक वहां पर होती है जहां पर कि इनफर्टिलिटी का कोई काज समझ में नहीं आता है और अगर IVF भी ट्राई कर रहे हैं तब भी फर्टिलिटी नहीं हो रही है, तो इस टेक्निक में क्या करते हैं कि सिंगल हेल्दी स्पर्म को मेल पार्टनर से ले लेते हैं और एक फाइन ग्लास निडल से उसको डायरेक्टली मैच्योर एग के साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं और वो उस ओवम को फर्टिलाइज कर देता है और जायगोट बन जाता है और इस तरह से ये एम्ब्रियो आगे जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। देन वन मोर टेक्निक इज राउंड स्पर्मेटेड इंजेक्शन, ROSI टेक्निक। इस टेक्निक में उन केसेस में जहां पर स्पर्म जो होते हैं इजैकुलेट में होते ही नहीं, इसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। तो अभी स्पर्म है नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? तो क्या करते हैं कि मेल की जो टेस्टिस है उसकी बायोप्सी करके उसमें से जो राउंड स्पर्मेटिड होते हैं जो कि स्पर्म को फाइनल स्टेज में जाकर के स्पर्मियोजेनेसिस से बनाते हैं स्पर्म को, उन राउंड स्पर्मेटिड को निकाल लेते हैं और इसके बाद साइड में जो oocytes हैं वो भी तैयार रहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं और जो एम्ब्रियो होते हैं इस तरह से बनते हैं IVF से, इसको यूट्रस में फीमेल के इम्प्लांटेशन के लिए डाल देते हैं और उससे प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है। इस जिफ्ट टेक्निक में, जिसका मतलब होता है जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, इसमें एग्स को लैब के अंदर ही जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं मेल के उसमें मिक्स कर देते हैं। ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बाद नेक्स्ट डे इसको जब चेक करते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि किन ओवम या किन ओवा के अंदर फर्टिलिटी हो गई, तो उसके पोलर बॉडी के एक्सक्लूजन से पता लग जाता है कि वो ओवम फर्टिलाइज हो गया और उसको वहां से पिकअप करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट करा देते हैं, जिससे कि वहां पर वो फर्दर डेवलपमेंट करके यूट्रस में जाता है और वहां पर जाकर के इम्प्लांट हो जाता है और ये प्रेगनेंसी इस तरह से स्टैब्लिश हो जाती है। इस जिफ्ट टेक्निक के अंदर एग्स को मदर से ओवरी से इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद इसको साथ में मेल्स में भी जो एक्टिव स्पर्म्स हैं उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं और दोनों को एक साथ फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर एंट्री करा देते हैं और वहां पर ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और ये टेक्निक स्पेशली उन केसेस में करते हैं जहां पर कि मेल्स में स्पर्म एबनॉर्मलिटी होती है या यूट्रस मेल स्पर्म्स के अगेंस्ट में हॉस्टाइल हो जाता है, तो उनको इनएक्टिव कर देता है या डेड कर देता है। नेक्स्ट टेक्निक है ट्यूबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। इस टेक्निक में जो ओवा हैं और स्पर्म्स हैं इनको जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक में मिक्स किया जाता है लैब के अंदर और उसका बाद उसको फर्टिलिटी प्रोसेस को चेक किया जाता है और जब ये जायगोट के बाद इसका फर्दर डिवीजन होता है तो मोरला में अगर 8 सेल स्टेज तक ये हो जाता है तो उसको सीधे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, जहां पर ये आगे डेवलप करके बाद में जाकर के यूट्रस में जाकर के अटैच हो जाता है।